क्वेश्चन के लिए चले। अब क्या क्वेश्चन है, ए स्टोन इज ड्रॉप्ड इनटू ए वेल इन विच द लेवल ऑफ water is h below the top of the well, if v is the velocity of the sound, ठीक, the time t after which the splash is here। वो क्वेश्चन में बोल रहा है कि एक कुआं है जिसकी डेप्थ ऑफ अपने पास कितनी है, इसकी डेप्थ हमारे पास है h। कितनी डेप्थ है इसकी हमारे पास, h है। इसके ऊपर हमारे पास कोई एक स्टोन को हम क्या कर रहे हैं, ड्रॉप कर रहे हैं, ठीक है। तो ड्रॉप करने से इसका वाटर लेवल ऑफ एच ऑफ है, ये कितने टाइम के बाद हमें सुनाई देगा, ठीक है। तो देखिए पहला तो टाइम हमें ये लगेगा कि यहाँ से यहाँ तक पहुंचने में, एच ऑफ डेप्थ पहुंचने में टाइम कितना ले रहा है, t1। उसके बाद उसी ऑफ स्पीड से देखो साउंड में हमारे पास ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो साउंड ऑफ मेरे पास ऊपर आने में टाइम लेगा, t2 ऑफ टाइम ले रहा हो, तो टोटल ऑफ टाइम जो सुनाई देगा वो हमारे पास कौन सा होगा, t1 प्लस ऑफ t2 टाइम के बाद वो सुनाई देगा ड्रॉप करने के बाद। तो अगर ये बोला है कि एयर की स्पीड कितनी है, v है, तो जैसे यहाँ पर ये पहुंचा, यहाँ पर से साउंड ऊपर पहुंचने में कितना टाइम लेगा, v ऑफ स्पीड से जाएगा तो वो यूनिफॉर्मली होगा साउंड। तो t2 की जो वैल्यू होगी वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन कौन सा हो जाएगा, वेलोसिटी। ये मेरे पास किसकी वैल्यू है, t2 की वैल्यू। अब हमें ये फाइंड करना है कि एक्चुअल में वेल के टॉप से वो बॉटम में पहुंचने में कितना टाइम लेगा। ये तो बॉटम से साउंड ऊपर पहुंची है, लेकिन स्टोन भी तो ऊपर से नीचे पहुंचने में कुछ ना कुछ टाइम लेगा, तो कितना टाइम ले रहा होगा। देखिए आपके पास टाइम फाइंड करना है, डिस्प्लेसमेंट है क्वेश्चन में, और क्या है आपके पास, इनिशियल वेलोसिटी है, वो भी क्या किया गया, ड्रॉप किया गया है। इनिशियल वेलोसिटी कितनी है, 0 है। तो आपको फाइंड क्या करना है, टाइम फाइंड करना है। कौन सी इक्वेशन का यूज करोगे, जो आपके पास डिस्प्लेसमेंट, इनिशियल वेलोसिटी और टाइम और एक्सेलरेशन में मेरे पास रिलेशन दिखाता है, तो इक्वेशन नंबर ऑफ सेकंड है। इस वाले में जब स्टोन नीचे आ रहा होगा तो ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन अप्लाई हो रहा होगा, जो किस डायरेक्शन में होगा, डाउनवर्ड की डायरेक्शन में होगा। तो जो डिस्प्लेसमेंट है वो h है, वो भी किस डायरेक्शन में है, नीचे की डायरेक्शन में, इज इक्वल टू ut प्लस ऑफ हाफ gt स्क्वायर, ठीक। सॉरी यहाँ पर अगर g आप लोगे ये कैसी लोगे आप वैल्यू, निगेटिव ऑफ लोगे, क्योंकि ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन की जो डायरेक्शन है वो नीचे की डायरेक्शन में, t स्क्वायर। टाइम नीचे साइड जाने में कितना अपन कंसीडर किए हैं, t1 कंसीडर किए, ठीक। तो माइनस ऑफ h, इनिशियल वेलोसिटी ऊपर से नीचे जा रही तो कितनी होगी, 0 टाइम t1 प्लस ऑफ हाफ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन ऑफ अपने पास हो गया माइनस ऑफ g इनटू t1 का स्क्वायर। तो यहाँ पर हमें ये समझ में आया कि t1 की जो वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी। पहले मैं और एक स्टेप लिख देता हूँ ताकि आपको ये समझने में आसानी हो, ठीक है। gt1 स्क्वायर माइनस और माइनस कैंसिल, तो t1 स्क्वायर की जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल में 2h अपॉन g आएगी। यहाँ से t1 की जो वैल्यू है वो स्क्वायर रूट 2h अपॉन कितना हो गया, g हो गया। तो टोटल टाइम जो मिलेगा वो t1 प्लस ऑफ कितना हुआ, t2 हुआ। तो t1 की जो वैल्यू है वो 2h बाई ऑफ g टाइम ड्यूरेशन के बाद ये स्टोन ड्रॉप करने के बाद कितना नीचे जाएगा, ठीक है। ये टाइम तक तो हमें कुछ भी साउंड क्रिएट ही नहीं हुआ है, वो बोला है ड्रॉप करने के बाद कितने टाइम बाद सुनाई देगा, इतना टाइम तो स्टोन नीचे जाने में। अब साउंड यूनिफॉर्मली ऊपर की डायरेक्शन पे आएगी, जिसकी ऑफ मेरे पास कितनी टाइम होगा, h बाई ऑफ v। ये टोटल टाइम के बाद हमें स्टोन की आवाज सुनाई देगी, वो कुएं में गिरा है। तो अपने पास ऑप्शन नंबर ऑफ कौन सा है, 2h अपॉन g प्लस h बाई v, ठीक। एक ही ऑप्शन है, वो भी ऑप्शन नंबर ऑफ बी, ठीक है। तो ये आपके पास करेक्ट ऑप्शन, ठीक। उसके बाद नेक्स्ट ऑफ ऑप्शन के लिए